बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार खड़ा होकर कुछ बोल रहे थे और अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार कहते हैं कि सम्राट चौधरी क्या बोलेगा वो तो अपने कहीं और से आया है। सम्राट चौधरी के बारे में नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी पहले किसी और पार्टी में थे और अब भाजपा में आकर भाजपा का इतना गुणगान कर रहे हैं कि वो अपना पास्ट भूल गए हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार ये कहते हैं, सम्राट चौधरी विधान परिषद में खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी उंगली दिखाकर नीतीश कुमार को कहते हैं कि आपसे ज्यादा कौन पलटा है हुजूर, आप ही बताइए। और ये कहते कहते सम्राट चौधरी अपने जगह को छोड़ते हैं, बिहार विधान परिषद से बाहर निकलने लगते हैं और नीतीश कुमार फिर उनको टोक कर कहते हैं, अरे भाई मजाक कर रहे थे, बैठ जाइए, क्यों जा रहे हैं, बात सुन लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी इतने गुस्से और इतने तैश में थे कि एक प्रदेश के मुखिया के बोलने के बाद भी वो रुकते नहीं हैं और सदन को छोड़कर निकल जाते हैं। कट टू लौटिए, 1-1.5 साल बीता है, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और आज सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये सम्राट चौधरी के उस पतन की कहानी है जिस पतन के बारे में बोलते वक्त ये शब्द शायद आपको हार्श लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जवाब दिया था, उस तरीके को समझते हुए जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने उसी दिन भाख दिया था कि सम्राट चौधरी का बर्बाद होना तय है। मसलन नीतीश कुमार के इतिहास को अगर आप जॉर्ज फर्नांडिस के एरा से पढ़ते आ रहे हैं और अभी अभी चिराग पासवान के एरा तक भी पढ़ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत वाली बात आखिर किसी ने क्यों कही थी। हम आपको यही समझाने आए हैं कि नीतीश कुमार को जो जवाब देता है और नीतीश कुमार को जो निराश करता है, वो ज्यादा दिन भाई साहब राजनीति में टिकता नहीं है। नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का एक तरीका है। नीतीश कुमार राजनीति के स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, डायरेक्टर नहीं, हमको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया भी क्रॉस कर चुके हैं। और जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार को जवाब देने का प्रयास किया है, नीतीश कुमार ने ऐसा लपड़ मारा है कि उसको ये समझ में आ गया है कि देखिए, आप अपने से बड़ों से थोड़ा लहजा में रहिए। आप चिराग पासवान का उदाहरण लीजिए। 2020 में चिराग पासवान नुकसान पहुंचाते हैं जदयू को और उसके बाद नीतीश कुमार पूरा परिवार ही तोड़ देते हैं। खुद चिराग पासवान इस बात का आरोप लगा रहे थे कुछ दिन पहले तक कि जदयू ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा है। इसके अलावा अगर हाल का उदाहरण चाहिए तो उपेंद्र कुशवाहा, वो उपेंद्र कुशवाहा जिनसे नीतीश कुमार की बहुत दोस्ती थी, कभी ये तक कहा गया था कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर उपेंद्र कुशवाहा किए और नीतीश कुमार ने उनको ऐसा बाहर का रास्ता दिखाया जो सब कोई ने एकदम से अपने आंखों के सामने घटते हुए देखा है। और उदाहरण चाहिए तो आरसीपी सिंह, वो आरसीपी सिंह जिनको राज्यसभा भेजा गया, वो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के जाति से आते थे और इतने करीबी थे कि कहा जाता था कि देखिए, जदयू का संगठन तो आरसीपी बाबू ही चलाते हैं, नीतीश कुमार से उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। लेकिन वही आरसीपी सिंह सिर्फ एक पद के लिए इधर उधर करते हैं और नीतीश कुमार उनको ऐसा बाहर का रास्ता दिखाते हैं कि ना वो भाजपा के बन के रह पाए, ना जदयू के, ना आरजेडी के, और उनका राजनीतिक अस्तित्व लमसम अब समाप्ति के कगार पर है। इसके अलावा जॉर्ज बाबू की कहानी को आप सब लोग जानते होंगे, कैसे उनको साइडलाइन किया गया था। इसके अलावा जो लल्लन सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं है, कुछ दिन पहले तक थे, वही लल्लन सिंह जदयू को छोड़कर गए थे। वही लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बारे में इधर उधर दिमाग लगा रहे थे और नीतीश कुमार ने कैसे उनको सबक सिखाया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर भी इसके उदाहरण है। थोड़ा बहुत अपना बुद्धि लगाना शुरू किए, थोड़ा बहुत पार्टी के लाइन से हटकर बोलना शुरू किए, नीतीश कुमार को बुरा लगा और नीतीश कुमार ने क्या कर दिया ये सबको पता है। तो मिला जुलाकर जिस दिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के बारे में एक भी उल्टा शब्द बोला था, उसी दिन इस बात की खबर लमसम बिहार के उन तमाम लोगों को लग गई थी जो थोड़ा बहुत भी राजनीति समझते हैं कि सम्राट चौधरी अब ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं, और उसका इफेक्ट अब दिखना शुरू हो गया है। तो भाई साहब, नीतीश कुमार से बच के रहना है, राजनीति करना है बिहार में, तो नीतीश कुमार का विरोध करिए तो कायदे से करिए, और अगर कायदे से आप विरोध नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।